A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the chapter's first part. Those who were not attended their previous session, I am going to give you a quick summary of this chapter. जो कहानी हम पढ़ रहे थे वो आपकी मोमेंट नाम की किताब से ली गई है और चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो कहानी एक पालतू बंदर के बारे में है। तो एक बार की बात है, राइटर के जो दादाजी थे वो कहाँ जा रहे थे? टोंगा से उतर रहे थे। टोंगा ड्राइवर के पास में उन्होंने एक बंदर को देखा। बंदर को जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो क्यों ना इस बंदर को वो अपने प्राइवेट ज़ू का एक पार्ट बना ले। जैसे कि और सारे जानवर उनके ज़ू में रहते हैं वैसे ही वो इसे भी रख लें। तो उन्होंने उसे 5 रुपये देकर वहाँ उससे एक बंदर ले लिया। बंदर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्रिटी सा बंदर था और उसकी पूँछ थी। पूँछ के होने का उसके दादाजी हमेशा ये लॉजिक कहा करते थे कि पूँछ तीसरे हाथ का काम करती है। अगर आपके पहुँच से कोई चीज़ बाहर है, आपके हाथों की पहुँच से अगर कोई चीज़ बाहर है तो पूँछ क्या करती है? उस तीसरे हाथ का काम करती है। टोटो बहुत ही मिस्चीव बंदर था। उसे राइटर अपनी दादी जी को नहीं दिखा सकता था, क्योंकि दादाजी को और राइटर को ये बात पता थी कि अगर इसे दिखा दिया जाएगा तो दादी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तो उन लोगों ने टोटो को कहाँ लाकर रख दिया? राइटर के रूम की अलमीरा में लाके रख दिया। जब कुछ समय बाद देखा तो टोटो ने क्या कर दिया था, उस अलमीरा में पड़े सारे के सारे कपड़ों को फाड़ दिया था और दीवार ख़राब कर दी थी। राइटर को बहुत बुरा लगा। राइटर ने सोचा कि दादी जी पता नहीं क्या कहेंगी, पर दादाजी को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही उन्हें ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर बंदर है। उन्होंने कहा कि अगर इसको समय दिया जाए तो ये क्या कर देगा, इन सारे के सारे ब्लेज़र से और फटे हुए कपड़ों से रोप बना देगा और विंडो से भाग भी सकता है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि बंदर को कहाँ भेज देना चाहिए? सर्वेंट क्वार्टर में भेज देना चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर में बहुत बड़ा सा पिंजरा था, बहुत बड़ा सा केज था। उस केज के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि इस बंदर को रखा जाएगा बाकी सारे जानवरों के साथ में। केज के अंदर अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे, जिसमें से टॉर्टॉइस, रैबिट का पैर था, स्क्वेरल था और गोट भी थी। उन्हीं के साथ में इसको भी रखा गया था। पर बंदर ने रात में किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया और सब लोगों को बहुत ट्रबल किया और परेशान किया। दादाजी को जब भी बात पता चली तो दादाजी ने डिसाइड किया कि क्योंकि उन्हें देहरादून से सहारनपुर जाना है अपनी पेंशन लेने के लिए, तो वो इस बंदर को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़े से कैनवास के अंदर उसको डाला और अपने साथ में लेकर चले गए। स्टेशन पर बंदर ने अपने आप निकलने की बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पांव मारे, पर वो उससे बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पैक्ड हुआ था। जब दादाजी रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने लगे तभी बंदर कामयाब हो गया और उसने अपना हल्का सा मुंह निकाल के देखा। और जब बाहर अपना मुंह निकाला और टिकट कलेक्टर की तरफ देखा तो उसने उसे देखकर एक स्माइल दी। टिकट कलेक्टर ने दादाजी से कहा कि अगर ये आपका डॉग है तो आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। तो दादाजी ने अपनी जेब से क्या निकाल लिया? टॉर्टॉइस को निकाला और टॉर्टॉइस को निकाल के कहा कि क्या मुझे इसका भी चार्ज देना होगा? तो टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टॉइस की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर एक प्लीजेंट स्माइल दी, एक अच्छी सी स्माइल दी और बोला कि नहीं, क्योंकि ये डॉग नहीं है तो इसका आपको चार्ज नहीं देना होगा। सहारनपुर से और देहरादून से लौटने के बाद में जब दादाजी ने दादी जी को टोटो के बारे में बताया तो फाइनली दादी जी ने क्या किया, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। और टोटो को एक्सेप्ट करने के बाद में उसे अस्तबल में नाना यानी नाना नाम का जो बंदर था उसके साथ में रख दिया और उसके साथ में रहने लगा। जब दादाजी रात को चेक करने के लिए आए कि नाना और जो मंकी है वो अच्छे से रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि डंकी कहाँ है, एक बंडल ऑफ हे के अंदर पड़ा है। सो लेट्स कंटिन्यू।
Grandfather gave Nana a slap across her hosel and she jerked back. ग्रैंडफादर ने नैना की तरफ देखकर उसे स्लैप किया और वो भी वापस हिनहिनाई या उनकी तरफ गुस्से से देखने लगी. ड्रैगन टोटो विद हर, और टोटो को अपने साथ में ड्रैग करने लग गई. ही हैड फास्टन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ears विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और अपने छोटे छोटे से दांतों से उसे पकड़ के खींचने लग गई. टोटो एंड नैना नेवर बिकम फ्रेंड्स. टोटो और जो नैना थे वो आपस में कभी भी दोस्त नहीं बने थे और ना बन सकते थे. A great treat for Toto during cold winter evening was large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो टोटो के लिए सर्दियों में जो सबसे अच्छी ट्रीट होती थी वो क्या होती थी, उसके लिए एक बड़े से कंटेनर के अंदर, लार्ज बाउल के अंदर गर्म पानी लाया जाता था और उस गर्म पानी से टोटो को नहलाया जाता था. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो अपने हाथों से बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चतुरता के साथ में पानी का टेम्परेचर चेक कर देता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और चुपचाप उस बाथ के अंदर चला जाता था. फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग. जैसा उस बंदर ने मुझे करते हुए देखा था वैसे ही वो भी उसके अंदर पानी में पहले अपना एक फुट रखता था और फिर अपना दूसरा फुट रखता था. Until he was into the water to his neck. Once comfortable, he would take a soap in his hand or feet. जब वो पानी के अंदर अच्छे से चला जाता था तो वो अपने पूरे शरीर पे, हाथ पे क्या किया करता था, शैम्पू लगाया करता था. एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने आप को चारों तरफ से रगड़ता था और रब करता था. When water became cold, he would get out and run as quickly as he could get to kitchen fire in order to dry himself. तो जैसे ही पानी ठंडा हो जाता वो फटाफट से बाहर निकलता और निकलने के बाद क्या करता, वो किचन फायर में जाके अपने आप को ड्राई करने की कोशिश करता. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt. और ये सारे काम करते समय अगर कोई टोटो पर हंस देता तो टोटो को बहुत ही बुरा लगता था. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो विद हिज बाथ, और जैसे ही उस पर कोई हंस देता तो वो बाथ करने से यानी नहाने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक बार टोटो ने अपने आप को सक्सेस कर लिया था कि वो उसने पानी खुद ही गर्म कर लिया था. अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do. अब उसको पता था कि वो अपने आप से क्या कर सकता है, क्या बॉईल कर सकता है. उसने किचन केटल ली और पानी और आग के पास गया और उसे गर्म करने लगा. डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने डिसाइड किया कि वो लिड हटाएगा. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, अपने बाथ के लिए जब उसने देखा, अपने नहाने के लिए कि ये पानी इतना गर्म हो चुका है कि वो उससे नहा सकता है, ही गॉट इन, वो अंदर चला गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और ओपन केटल से अपना सिर बाहर निकाल के देखने लगा. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही थी. Until the water began boil, जब तक पानी पूरा अच्छे से गर्म नहीं हो गया था, यानी उसने आग पे से पानी को नहीं हटाया था. टोटो then raised himself a little, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और बाहर देखा कि बाहर की तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. सेट डाउन अगेन, ऐसा देखकर वो पानी में वापस बैठ गया. He continued hopping up and down for some times until grandmother arrived and hauled him.
हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। वो तब तक के लिए बैठा रहा जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई और उसे डांटा नहीं और उसे हाफ बॉइल्ड केटल से बाहर नहीं निकाला। इफ़ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोट टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर कहा जाए कि दिमाग कैसे डेवलप होता है लोगों को देखकर, कैसे आप सीखते हैं, तो टोटो इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। He was always tearing things to piece. टोटो हमेशा चीज़ों को क्या करता था, पीसेस में टीयर कर देता था। Whenever one of my aunt came near me, जैसे ही मेरी कोई भी आंट मेरे आसपास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो क्या करता था, उनकी ड्रेस को पकड़ता था और उस ड्रेस में होल कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, एक बार की बात है जब लंच टाइम था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टैंड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। बहुत सारे पुलाव डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखे हुए थे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम लोग रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो अपने लिए राइस खुद ही ले रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या कर दिया, वो प्लेट उनकी तरफ फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी बहुत सारी आंट्स थी, उनमें से एक आंट आई एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और पानी का ग्लास लेकर उनके फेस पर थोड़े छींटे मारे। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर अंदर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर अंदर आए, टोटो ने पुलाव का बर्तन उठाया और विंडो से निकल गया। वी फाउंड हिम इन अ ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि वो डिश का प्लेट लेकर कहाँ पर बैठा है, जैक फ्रूट ट्री के ऊपर बैठा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके आर्म्स में पड़ी हुई थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पेड़ पर पूरी दोपहर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, राइस के एक एक टुकड़े को बहुत ही धीरे धीरे खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और धीरे धीरे थाली में पड़े हुए एक एक ग्रेन को वो ख़त्म कर रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन ऑफ द ट्री। जैसे ही इसको ये बात पता थी कि वो अंदर जाएगा तो दादी जी उस पर फिर से चिल्लाएंगी, जिनके ऊपर उसने एक डिश फेंक दी थी, और तो उसने क्या किया, पेड़ से ही नीचे बर्तन को फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और वो बहुत खुशी से चिल्लाने लगा जब वो प्लेट 100 टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप लॉन्ग। ये बात बहुत ही सही थी कि टोटो एक ऐसा जानवर था जिसे हम ज़्यादा समय के लिए अपने पास नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ये सब हम लोगों का ही मानना नहीं था, ग्रैंडफादर भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, और हम जानते थे कि अगर हम उसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारे वॉलपेपर का, डिशेस का, कर्टन्स का, कपड़ों का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को बुलाया एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने टोटो को उसे वापस दे दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, और 3 रुपये के अंदर उन्होंने टोटो को उसे वापस दे दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed the chapter. I will send you question answers in your WhatsApp school group. Please go through this video. If you have any doubt related to this chapter, please let me know. Thank you.